हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्लास 12th बायोलॉजी के अंतर्गत आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर आपका चैप्टर नंबर 11 तक, यानी आपकी पूरी बुक से आज के इस वीडियो में हम 30 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं। यानी 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को आज के एक ही वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विथ आंसर, यानी कि उनके आंसर के साथ। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, यानी आपके बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन आते हैं और कई बार रिपीट हुए हैं। तो एक क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर के साथ जो है जानने वाले हैं, तो इसलिए अंत तक जरूर से देखिएगा और इनका मैं आपको पीडीएफ भी देने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं, यहां पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आभासी फल का उदाहरण है, यानी आपका यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आभासी फल का उदाहरण कौन सा होगा? यहां पर आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला आपका है यहां पर स्ट्रॉबेरी, नेक्स्ट आपका सेब, और दूसरा है अखरोट, और चौथा है आपका उपयुक्त सभी। यानी आपका जो आभासी फल होता है इनमें से कौन सा होगा? ठीक है, तो आभासी फल का उदाहरण कौन सा होता है? तो आपका सेब होता है, यानी कि सेब को आभासी फल भी कहा जाता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा वह इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो सेब को बोलते हैं आभासी फल, इसलिए आप लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिएगा, दोबारा आपको जो है रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि उस घटना को क्या कहते हैं जिसमें अंडाशय बिना निषेचन के फल में विकसित हो जाता है? मतलब इनमें से कौन सी वह घटना है, मतलब कौन सा वह इवेंट होगा जो मतलब कि यहां पर क्या है, अंडाशय जो होता है उसका, यानी कि किसी पुष्प का, वह बिना निषेचन के ही फल में जो है कन्वर्ट हो जाता है, यानी विकसित हो जाता है। तो पहला आपका यहां पर असंग जनन, ठीक है, इसके बाद है अनिषेक जनन, इसके बाद यहां पर अगला है अलैंगिक जनन, और चौथा यहां पर लैंगिक जनन। तो जो ऐसी घटना को क्या कहते हैं जिसमें अंडाशय बिना निषेचन के फल में जो है कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे बोलते हैं अनिषेक जनन। ठीक है, क्या बोलते हैं? अनिषेक जनन, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनिषेक जनन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा कि घास परिवार के में पौधा, मतलब जो घास का परिवार, ठीक है, उसमें कहा गया कि के पौधों में, ठीक है, बीज पत्र को क्या कहते हैं? ठीक है, यहां पर 4 ऑप्शन है। पहला आपका क्या है? प्रांकुर, सेकंड है आपका मूलांकुर, आपका थर्ड यहां पर स्कूटेलन, ठीक है, इसके बाद यहां पर स्कूटेलम, इसके बाद क्या है? चौथा है आपका मूलांत सिरा। ठीक है, तो यहां पर जो घास परिवार का पौधा होता है जिसमें बीज पत्र को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं स्कूटेलम। ठीक है, स्कूटेलम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो स्कूटेलम बोलते हैं किसको? घास परिवार के पौधों में बीज पत्र को क्या बोलते हैं? स्कूटेलम। तो यहां पर आपका इस प्रकार से थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहां पर चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, सर्टोली कोशिकाएं कहां पर पाई जाती हैं? पहला यहां पर वृषण में, नेक्स्ट आपका अंडाशय, और थर्ड आपका स्तन में, और चौथा है यकृत में। तो देखिए जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं वह पाई जाती है वृषण में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से फर्स्ट जो ऑप्शन होगा वह बिल्कुल इसमें क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, वृषण में। ठीक है, तो सर्टोली कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं? वृषण में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि भ्रूण को श्वसन प्रदान करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, यानी कि जो शिशु होता है, ठीक है, तो उसको मतलब जो भ्रूण होता है एक प्रकार से, तो उसको जो श्वसन प्रदान करना, उसकी जो श्वास की क्रिया होती है उसको जो प्रदान करता है वह इनमें से कौन सा कार्य करता है? पहला आपका ऑप्शन है उल्ब में, ठीक है, नेक्स्ट है आपका जरायु, अगला है आपका अपरा, और चौथा है पीतकोश। तो यहां पर जो भ्रूण होता है, ठीक है, भ्रूण जिसकी बात करें तो भ्रूण को जो श्वसन प्रदान करता है वह कौन करता है? तो अपरा का कार्य होता है। तो यहां पर आपका थर्ड जो ऑप्शन होगा वह बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी अपरा को। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जन्म नियंत्रण की एक विधि है। ठीक है, तो यहां पर जन्म नियंत्रण की वह विधि कौन सी होगी? तो आपको इसमें आंसर देना। यहां पर आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला क्या है? IVF, नेक्स्ट है आपका GIFT, अगला है आपका IUD, इसके बाद है चौथा आपका ZIFT। तो देखिए जो जन्म नियंत्रण की एक विधि है वह कौन सी है? IUD होती है। ठीक है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? इंट्राट्रेडिन डिवाइस। ठीक है, तो यहां पर मतलब कि जन्म नियंत्रण की एक विधि क्या है? IUD होती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो होगा वह इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से यहां पर आपके 6 क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखिए यहां पर 7वां क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को यार बिल्कुल अच्छे तरीके से देखेंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, काफी मेहनत के साथ ये क्वेश्चन लिखे गए। पहला आपका है यौन संक्रमित रोगों के
कारक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से हैं? पहला क्या है? विषाणु है, नेक्स्ट आपका है जीवाणु, अगला है आपका प्रोटोजोआ और चौथा है उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ पर यौन संक्रमित जो रोग होते हैं उनके कारक कौन से होते हैं? तो देखिए विषाणु के कारण भी होता है ये रोग उत्पन्न होते हैं, जीवाणु से भी उत्पन्न होते हैं, प्रोटोजोआ से भी उत्पन्न होते हैं। तो मतलब यहाँ पर उपर्युक्त सभी यानी कि ये सभी हो जाएंगे इसके कारक, ठीक है। तो यौन संक्रमित रोगों के सबसे मतलब ये सभी कारण विषाणु, जीवाणु और प्रोटोजोआ। तो मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर 4। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़ों को क्या कहते हैं, ठीक है। विपरीत लक्षणों के यहाँ पर जो है बिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने की कोशिश करिएगा। तो विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़ों को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है आपका जीन, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है? तो दूसरा आपका ऑप्शन है यहाँ पर लक्षण प्रारूप, इसके बाद तीसरा आपका है जीन प्रारूप एंड फोर्थ है आपका एलील, ठीक है। तो यहाँ पर जो विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़े होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो एलील बोलते हैं, यानी आपका यहाँ पर जो चौथा विकल्प होगा वह आपका राइट होगा, एलील, ठीक है। इसके बाद देखते हैं पर 9वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जीन विनियम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था, यानी कि कौन से वह वैज्ञानिक थे, कौन से वह साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो जीन विनियम था इस शब्द का उपयोग किया था सर्वप्रथम, ठीक है। तो पहला आपका ऑप्शन क्या कह रहा है यहाँ पर? मॉर्गन ने, नेक्स्ट आपका जोहानसन ने, इसके बाद आपका जेंसन ने और आपका चौथा है मेंडल ने, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो जीन शब्द है, ठीक है, उसका प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? तो यहाँ पर उनका इसका उपयोग किया था मॉर्गन ने, यानी कि आपका यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन होगा मॉर्गन वह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनके जीन विनियम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मॉर्गन ने, ठीक है, मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। तो देखिए 10वां जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिंग संलग्न रोग है? तो यहां पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए। पहला क्या है? रतौंधी, इसके बाद है वर्णांधता, रतौंधी आप सभी जानते हैं, ठीक है, मतलब इसको अंधेरे में जो है दिखाई नहीं देता। इसके बाद है वर्णांधता, मतलब कि कलर में जो है एक प्रकार से जो रंग होते हैं उसमें भेद नहीं कर पाता व्यक्ति। इसके बाद है एनीमिया, तो इस प्रकार से यहाँ पर चौथा विकल्प है फर्स्ट व सेकंड दोनों, यानी कि पहला और दूसरा दोनों। तो देखिए जो यहाँ पर लिंग संलग्न रोग होता है वह क्या होता है? वर्णांधता होती है, यानी कि आपका इसमें सेकंड ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वर्णांधता। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा, ठीक है, निम्न में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार केवल डीएनए में ही पाया जाता है? मतलब देखिए यहाँ पर आपके 4 नाइट्रोजनी क्षार बताए गए हैं, ठीक है। अब इनमें से एक ऐसा नाइट्रोजनी क्षार है जो कि केवल डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में नहीं पाया जाता, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। इसी प्रकार से आरएनए का तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी कि देखिए यहां पर आपके कौन सा विचार होगा? तो पहला आपका एडेनिन है, दूसरा है आपका ग्वानिन, ठीक है, ग्वानिन, इसके बाद है थाइमिन एंड चौथा है यूरेसिल, ठीक है। तो यहां पर देखिए जो आपका यहां पर थाइमिन जो है यह केवल डीएनए में पाया जाता है, ठीक है। बाकी के जो ये क्षार होते हैं ये आरएनए में भी पाए जाते हैं और डीएनए में भी पाए जाते हैं, यानी कि देखिए जो आपका थाइमिन होगा वह क्या होता है? केवल वन एंड ओनली आपका डीएनए में पाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद यहां पर 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आरएनए किसके संश्लेषण को नियंत्रित करता है? जो आरएनए होता है वह किसके जो है मतलब संश्लेषण को नियंत्रित करता है? पहला आपका ऑप्शन है हार्मोन्स के, इसके बाद नेक्स्ट आपका गुणसूत्र के एंड अगला है आपका एमिनो अम्ल, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन 4 है एंजाइम के। तो देखिए जो आरएनए होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है जिसे बोलते हैं आप लोग। तो आरएनए यहां पर देखिए डीएनए और आरएनए का मॉडल किसने दिया था? तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, तो वाटसन और क्रिक ने दिया था, वाटसन और क्रिक ने। तो देखिए जो आरएनए होता है इसके संश्लेषण को नियंत्रित कौन करता है? तो ये करता है आपका एंजाइम, ठीक है, यानी कि जो बॉडी में आपके एंजाइम होंगे वो करते हैं। तो यहाँ पर एंजाइम आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह बिल्कुल राइट आंसर आपका इसमें हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव जीनोम में, ठीक है, मानव जीनोम में यहाँ पर देखिए अच्छे से क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा। कह रहा है कि मानव जीनोम में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीन है, ठीक है, जो मानव जीनोम होता है उसमें सबसे पाया जाने वाला मतलब सबसे बड़ा जीन कौन सा होता है? तो यहां पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है आपका म्यूसिन जीन, इसके बाद है आपका डिस्ट्रोफिन जीन एंड अगला है आपका किरेटिन जीन एंड चौथा है आपका पेप्सिनोजेन जीन, ठीक है। तो यहां पर आपका जो सेकंड ऑप्शन होगा यानी डिस्ट्रोफिन जीन, यह बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? इसमें बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आधुनिक मानव का सबसे करीबी पूर्वज है, ठीक है। यहां पर आपके कुछ मानव मतलब की प्रजातियां बताई गई। तो कुल मिलाकर जो आधुनिक मानव है इसमें जो उनका सबसे करीबी पूर्वज है वह कौन सा होगा? पहला आपका है जावा मानव, ठीक है, इसके बाद है आपका पीकिंग मानव, नेक्स्ट है आपका निएंडरथल मानव, ठीक है, और चौथा है आपका क्रो-मैग्नन मानव। तो यहां पर जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आधुनिक मानव का सबसे करीबी मानव यानी कि जो पूर्वज है वह कौन है? तो क्रो-मैग्नन मानव है, यानी कि आपका इसमें जो चौथा विकल्प
विकल्प होगा वह इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या, क्रो-मैग्नन मानव। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि डिसेंट ऑफ मैन, ठीक है, जो एक पुस्तक का नाम है, क्या, डिसेंट ऑफ मैन, पुस्तक के लेखक हैं। तो डिसेंट ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है, यहां पर आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला आपका है डिसेंट, ठीक है, इसके बाद है लाइमार्क, और चौथा विकल्प सॉरी तीसरा आपका है डार्विन, एंड चौथा आपका स्पेंसर। तो देखिए जो डिसेंट ऑफ मैन पुस्तक के राइटर हैं या लेखक हैं वह कौन है, तो डार्विन है। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह इसमें बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, कौन, डार्विन। इस टाइप से आपका यहां पर 3rd विकल्प इसमें बिल्कुल राइट होगा। अब देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा कि बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। देखिए जो बी लिम्फोसाइट होता है, एक होता है आपका टी लिम्फोसाइट और एक आपका ये है बी लिम्फोसाइट्स। तो इनका निर्माण जो होता है वह कहां पर होता है, यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 है आपका अस्थि मज्जा में, ठीक है, पहला क्या है, अस्थि मज्जा में। इसके बाद सेकंड है आपका थाइमस में, ठीक है, सेकंड नंबर क्या है, थाइमस में। इसके बाद आपका नेक्स्ट है प्लीहा में, एंड चौथा है वृक्क में। तो देखिए जो बी लिम्फोसाइट्स होता है इसका निर्माण कहां पर होता है, तो ये आपका अस्थि मज्जा में बनता है, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका यहां पर अस्थि मज्जा। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट का निर्माण आपका अस्थि मज्जा में होता है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। तो यहां पर अस्थि मज्जा हमारा इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला ऑप्शन कह रहा है कि चिकनगुनिया रोग संचारित होता है। ठीक है, तो यहां पर जो चिकनगुनिया रोग होता है ये मतलब किसके कारण फैलता है, तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला आपका है घरेलू मक्खियों से, नेक्स्ट आपका एडीज मच्छर, ये क्या मच्छर का एक नाम है। इसके बाद है कॉकरोच के द्वारा, एंड नेक्स्ट आपका मादा एनोफिलीज मच्छर, यानी कि ये आपका एक प्रकार से मादा मच्छर होता है। तो देखिए जो चिकनगुनिया रोग होता है वह एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है, यानी कि आपका जो सेकंड ऑप्शन होगा वह इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरक्षियों का निर्माण कहां होता है। देखिए यहां जो प्रतिरक्षियों की बात करी गई है, तो जो प्रतिरक्षियों का निर्माण है वह कहां पर होता है। आपका पहला क्या कह रहा है, लिम्फोसाइट्स में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है लिम्फोसाइट्स में। नेक्स्ट है आपका फाइब्रोब्लास्ट में, ठीक है, यानी कि सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, फाइब्रोब्लास्ट में। एंड अगला है आपका 3rd ऑप्शन कह रहा है कि बृहद बच्छकाणुओं में, और चौथा है मास्ट कोशिकाओं में। तो यहां पर जो प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है वह कहां पर होता है, तो ये होता है लिम्फोसाइट्स में, यानी आपका जो विकल्प नंबर 1 होगा इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट्स में। ठीक है, तो यहां पर आपका पहला ऑप्शन क्या होगा, लिम्फोसाइट्स एक्स में जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखते हैं यहां पर 18 क्वेश्चन आपके बिल्कुल कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैव उर्वरकों के मुख्य स्रोत हैं। देखिए यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 है आपका जीवाणु, ठीक है, क्या है, जीवाणु। इसके बाद है साइनोबैक्टीरिया, और इसके बाद आपका है कवक, एंड चौथा है उपयुक्त सभी। देखिए जो जैव उर्वरक होते हैं इसका जो मुख्य स्रोत होता है वो कहां से मतलब ये हमें प्राप्त होते हैं, तो जो जैव उर्वरक होते हैं ये आपके जो है जीवाणुओं से भी मिलते हैं, साइनोबैक्टीरिया से भी प्राप्त होते हैं, कवक से भी प्राप्त होते हैं, यानी ये सभी से प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे में आपका उपयुक्त सभी जो होगा वह इसमें बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो जैव उर्वरक कहां से मिलते हैं, तो जीवाणु से मिलते हैं, साइनोबैक्टीरिया से भी मिलते हैं, कवक के द्वारा भी प्राप्त होते हैं। तो इस टाइप से क्या होगा, उपयुक्त सभी जो है बिल्कुल राइट आंसर आपका इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिजैविक पेनिसिलिन, ठीक है, जो आपका पेनिसिलिन है इसकी जो खोज है वह किसने की थी। तो आपने कई बार इस क्वेश्चन को देखा होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जो पेनिसिलिन है इसका जो मतलब पेनिसिलिन इसकी खोज किसने करी थी, तो ये आपका जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है इन्होंने किया था, यानी कि जो ये प्रतिजैविक के रूप में प्रतिरक्षी है एक प्रकार से। तो यहां पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ना कि आपका बेक्सन, डगर, क्लार्क, ये सभी नहीं होंगे। तो यहां पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज की थी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से 20 क्वेश्चन यहां से आपके दोस्तों कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखते हैं हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 21 को। तो कह रहा है कि पहली बार पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किसने किया था। ठीक है, पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, या पहली बार जो है पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किसने किया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। देखिए पहला ऑप्शन है हर्बर्ट बायर। देखिए वैज्ञानिकों से संबंधित जो है और उनकी खोज से संबंधित इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने चाहिए। तो हर्बर्ट बायर ने, नेक्स्ट आपका पालबर्ग ने, नेक्स्ट आपका एजोस्ट ने, और अगला है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पहली बार पुनर्योगज डीएनए निर्माण की तकनीकी की जो खोज की थी वह वैज्ञानिक कौन थे, तो वो थे पालबर्ग। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका पालबर्ग। ठीक है, अब देखते हैं अगला 22 नंबर क्वेश्चन।
तो 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पीसीआर, ठीक है, जो इसे बोलते हैं पीसीआर को क्या बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो देखिए पीसीआर जो विकसित करने वाले वैज्ञानिक थे वो है कौन थे, तो इसमें आपको क्या बताना है, वैज्ञानिक का नाम बताना है। पहला आपका क्या है, सर्दन थे, इसके बाद दूसरा है कैरीमुलिस एंड थर्ड है आपका टिसिलियस, ठीक है, इसके बाद क्या है, ये सभी। तो देखिए जो पीसीआर है उसको विकसित करने वाले वैज्ञानिक थे कैरीमुलिस, कौन थे, कैरीमुलिस। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा वह बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा कैरीमुलिस, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है कि जीन चिकित्सा से उपचारित किया जाने वाला पहला रोग कौन सा है। देखिए जो जीन चिकित्सा है आप सभी जानते हैं, जीन चिकित्सा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इससे संबंधित आपके लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट के क्वेश्चन भी आते हैं ऑब्जेक्टिव के अलावा। तो जीन चिकित्सा से उपचारित किया जाने वाला पहला रोग कौन सा है, पहला ऑप्शन है आपका एड्स, ठीक है, AIDS यानी एड्स। इसके बाद आप यहां पर कैंसर, नेक्स्ट आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस और अगला है ADA की कमी से होने वाला रोग। तो देखिए जो जीन चिकित्सा है इससे उपचारित रोग, पहला रोग कौन सा है, यानी कि उपचारित किया जाने वाला पहला रोग है आपका ADA की कमी से होने वाला रोग, ठीक है। तो ये आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ADA की कमी से होने वाला रोग, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन जो है कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है, तो ये यहां पर आपके 4 विकल्प दिए गए। पहला आपका है 2, यानी कि 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं। इसके बाद है आपका सेकेंड यानी कि 4, तो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, या आपका 3 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, या आपका चौथा है 5 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं। तो देखिए जो आपका इंसुलिन होता है, ठीक है, इंसुलिन क्या है, एक प्रकार से हार्मोन्स होता है। तो इंसुलिन जो होता है वह 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, यानी आपका यहां पर सेकंड जो ऑप्शन होगा वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। इस प्रकार से अगला 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तापमान के व्यापक परास को सहन करने वाले जीव कहलाते हैं। जो तापमान होता है उसका व्यापक परास, मतलब अत्यधिक मात्रा में जो है तापमान हो, तो व्यापक परास को सहन करने वाले जीव क्या कहलाते हैं। पहला आपका है यूरी हैलाइन, इसके बाद यहाँ पर यूरी थर्मल, इसके बाद यहाँ पर है स्टेनोथर्मल और अगला है आपका स्टेनोहाइलाइन। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए जो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा वह आपका होगा यूरी थर्मल, यानी तापमान के व्यापक परास को सहन करने वाले जीव क्या कहलाते हैं, तो यूरी थर्मल कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा इसमें बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरी थर्मल, ठीक है। इसके बाद यहां पर क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है। तो 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकृति में खनिज चक्रण कहलाता है। तो देखिए जहां पर नेचर की बात करी गई ना, तो यहां पर प्रकृति में जो खनिज चक्रण होता है वह क्या कहलाता है, तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि जैव चक्र कहलाता है, ठीक है। इसके बाद है भू जैव चक्र, रासायनिक चक्र, ठीक है। तो यानी कि आपका यहां पर जैव भू रासायनिक चक्र हो जाएगा। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जैव जो है पहले होगा और भू आपका बाद में होगा, तो यानी कि जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। इसके बाद है रासायनिक चक्र और चौथा आपका यहां पर ये सभी। तो देखिए जो आपका प्रकृति में खनिज चक्र की बात करी गई तो यहां पर यही आपका राइट होगा, यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहलाएगा जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है खनिज चक्र प्रकृति में। इसके बाद यहां पर देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हॉट स्पॉट से तात्पर्य है। देखिए आपने सुना भी होगा मोबाइल में हॉट स्पॉट होता है। यहां पर आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। अब देखिए पहला क्या है, गर्म प्रदेश। आप लोग सोच रहे होंगे हॉट मतलब कि गर्म होगा, ठीक है। इसके बाद है उष्ण प्रदेश और अगला है आपका जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्र से और अगला है आपका ये सभी। तो यहां पर दोस्तों आप कई सारी गलतियां करेंगे। कैसे, देखिए हॉट स्पॉट से मतलब आप समझ लेंगे कि गर्म बिंदु या गर्म प्रदेश, ऐसा कुछ करके आप लोग यहां पर फर्स्ट ऑप्शन को राइट कर देंगे, जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल नहीं होगा। यहां पर आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट नहीं है, उष्ण प्रदेश भी नहीं होगा और ये सभी भी नहीं होंगे। तो यहां पर होगा आपका जैव विविधता का जो है संवेदनशील क्षेत्र से होता है। इसका तात्पर्य किसका, हॉट स्पॉट का, यानी हॉट स्पॉट से तात्पर्य क्या है, जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्र से। यहां पर 27 नंबर क्वेश्चन का आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस देश में एक ही जैविक विविधता जो है वो सर्वाधिक है। यहां पर कुछ देशों के नाम बताए गए। पहला नंबर है आपका ब्राजील, ठीक है। इसके बाद है दक्षिण अफ्रीका और यहां पर थर्ड नंबर है रूस एंड चौथा है आपका भारत। देखिए यहां पर जो जैव विविधता की बात करिए सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक, तो यहां पर आपका ब्राजील देश जो है उस यानी कि ब्राजील की जो जैव विविधता है वह सबसे अधिक यानी सर्वाधिक है। ऐसे में आपका यहां पर ब्राजील जो होगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका इसमें बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा। यानी निम्न में से किस देश की जैव विविधता सबसे अधिक है, तो वो आपकी होगी ब्राजील की, ठीक है। तो यहां पर ब्राजील क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहां पर 28 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आप देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। देखिए एक एक क्वेश्चन को यार बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैंने लिखा। यहां पर 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन ग्रीन हाउस
गैस नहीं है। यहां पर ग्रीन हाउस प्रभाव आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं इनमें से? पहला ऑप्शन क्या है? मीथेन। आपने मीथेन का नाम सुना होगा। मीथेन क्या होती है? CH4। इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद यहां पर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि एक प्रकार से गैस होती है। और अगला है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहां पर देखिए मीथेन जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है, ये सभी क्या है? ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या कर रहा है? यहां पर देखिए पॉइंट में ध्यान दीजिएगा, यहीं पर गलती होती है। तो यहां पर नहीं कह रहा, मतलब कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो वो आपकी होगी सल्फर डाइऑक्साइड, यानी SO2 जिसे बोलते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या ना है, यहां पर जो है ये आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, अम्ल वर्षा का कारण कौन सी गैस होती है? आपने सुना होगा अम्लीय वर्षा के बारे में। तो अम्लीय वर्षा का कारण कौन सी गैस होती है इनमें से? यानी कि जो ऐसा कौन सी गैस है जिसके कारण जो है वर्षा जो है अम्लीय हो जाती है, जो कि मतलब कि एक प्रकार से हानिकारक वर्षा होती है। पहला आपका है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बाद यहाँ पर CH4 यानी कि मेथेन। अगला है आपका PbO2 यानी कि यहाँ पर लेड ऑक्साइड। इसके बाद यहाँ पर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए जो अम्ल वर्षा होती है इसका कारण कौन सी गैस होती है? तो SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों यह 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरी आपकी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक के हो गए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना। आगे भी आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाले, चाहे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सारे के सारे सब्जेक्ट आपको बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से मैं कवर कराने वाला हूं। और आपको यहां पर ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग, शॉर्ट सारे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से मिलेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन का अलग से वीडियो आपको मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री में। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए, जो मैं आपको बताया हूं अभी, और जितना भी आपको बताता हूं सारे के सारे PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। बिल्कुल हैंड रिटन आपको बिल्कुल फ्री में ये सारे PDF दिए जाएंगे वहां पर, तो आप लोग ज्वाइन जरूर से हो जाएगा। और हाँ, यहां पर टेलीग्राम चैनल अगर आपको ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, और अगर वो ओपन नहीं हो रहा तो आप टेलीग्राम पर जाइएगा और वहां पर सर्च कर लीजिएगा टॉपर गैलेक्सी, तो आपको हमारा वहां पर चैनल मिल जाएगा। तो आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर से कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।